श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ की इस पावन धरा में वाराणसी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 20 से 26 नवंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरु जी ने बिल्कुल नया उपाय बताया है जिसे आपको विशेष तिथि गुरु प्रदोष में करना होता है। मतलब प्रत्येक महीने जो प्रदोष आती हैं वो प्रदोष गुरुवार के दिन पड़े तो उस गुरु प्रदोष में आपको उपाय करना है। तो आपको ये मौका 28 नवंबर गुरुवार के दिन मिल रहा है। उपाय कैसे करना है संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। ये उपाय आप डूबा पैसा वापस लाने के लिए भी कर सकते हैं। और साथ ही आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के शिव महापुराण में सीएम योगी जी भी पधारे। उन्होंने गुरुजी के लिए क्या शब्द कहे, हमारे सनातन धर्म के लिए क्या कहा, वो भी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही गुरुजी ने सीएम योगी के बारे में क्या कहा वो भी हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। आज 25 नवंबर 6वें दिन की काशी की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। 10 अश्वमेघ यज्ञ का फल हमें मात्र भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है और 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल हमें भगवान की पावनपुरी काशी का नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। भगवान के द्वारपाल मणिभद्र और वीरभद्र हैं, गुरुजी ने कहा, और चौखट में नीचे और ऊपर विराजमान भाग्य देवी होती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जब आप मंदिर में प्रवेश करें तो मुख्य गर्भगृह की चौखट को प्रणाम जरूर करें और उस पर पाँव नहीं रखना चाहिए। जब भी आप शिव मंदिर जाएं, शिवालय जाएं तो कभी भी चौखट पर पैर ना रखें। इस बात का आपको ध्यान रखें। पहले की कथाओं में भी गुरुजी ने हमेशा बताया है कि कभी भी आपको मंदिर की चौखट पर पैर नहीं रखना चाहिए। अपने पैर सीधे मंदिर के अंदर पाँव रखना चाहिए क्योंकि वो स्थान भाग्य देवी का होता है। अगर आप किसी ज्योतिर्लिंग में जा रहे हो, शिवलिंग के समीप भी नहीं जा पा रहे हो तो आपको वहाँ चौखट की देहरी के दर्शन जरूर करना है। मात्र इतना कर देने से आपका भाग्य पलटता ही है, ये निश्चितता है। आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, खूब पैसा कमाओ मना नहीं है, पर जो कमाओ कुछ अपने ऊपर भी खर्च करो। ऐसा नहीं कि जोड़ जोड़ के उस धन के चौकीदार बन रहे हो, क्योंकि सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। और अगर आपके पास धन आ रहा है तो आपको अपने ऊपर खर्च करना चाहिए और जीवन का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि आगे पैसा पता चले बीमारी में जा रहा है, सुख भोग ही ना पाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मालामाल शब्द में पहले क्या आता है? माला अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने भगवान के नाम की माला जपना शुरू कर दिया वो एक न एक दिन मालामाल होता ही है, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। कथा पंडाल में आज यूपी के सीएम योगी जी पधारे। गुरुजी ने कहा, महाराष्ट्र में बीजेपी की विजय की बधाई देते हुए कहा कि आपका जो नारा आपने दिया उसने आपकी विजय पताका महाराष्ट्र में फहरा दी। नारा था बटोगे तो कटोगे, ये नारा था जो बीजेपी ने महाराष्ट्र में दिया था। करते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। योगी जी बोले, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज की पावन धरा में दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम कुंभ का मेले का आयोजन होने वाला है। योगी जी ने आज की कथा में इस कुंभ के मेले की जानकारी दी है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। साथ ही योगी जी ने कहा, हमारे पास ये न्यूज़ आई है कि ज़्यादा भीड़ होने की वजह से प्रदीप मिश्रा जी की कथा रद्द करनी पड़ेगी। तो हमने कहा की कथा तो भीड़ के नाम से ही जानी जाती है। उनकी शिव महापुराण कथा में हजारों में नहीं लाखों में शिव भक्त आते हैं, तो कथा रद्द नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। स्वयं भोलेनाथ नंदी से कहते हैं, गुरुजी ने बताया, नंदी अगर कोई भूलवश भी शिवालय में आया है तो वो अपने घर में प्रवेश ना करते हुए दूसरे के घर में प्रवेश कर जाता है तो वो दूसरे के घर का भी कल्याण कर देता है, क्योंकि उसके पाँव से भगवान के मंदिर की रज उसके घर में पहुंच जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की नौवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर भोलेनाथ के मंदिर का शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल अगर हमारे घर में या दुकान में छिंटन कर दिया जाता है तो भंडार भरने की जिम्मेदारी कुबेर भंडारी की हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया अरुण कुमार जी का। लिखते हैं, मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई और ऐसी बीमारी हुई जिसके कारण हर महीने उसे ब्लड चढ़ना जरूरी हो गया। हर 20 से 25 दिन में उसे ब्लड चढ़वाते। ऐसा करते करते कई वर्ष निकल गए। किसी के कहने पर
आपकी कथा सुनना शुरू किया और पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बच्चे के लिए कामना की और ब्लड चढ़ना बंद हो जाए, ऐसी कृपा करें और उसी का आभार व्यक्त करने हम आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। समय शर्मा जी पत्र लेकर आए। पत्र में लिखते हैं कि बहुत दुख था, पापा की नौकरी भी नहीं थी, खाने के भी लाले पड़े हुए थे। बाबा की कृपा से हमने 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और मैंने बहुत कड़ी मेहनत की और एग्ज़ाम दिया और मेरी सरकारी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर भले बड़ा ना हो पर जिस घर में बेटी दी जा रही है उनका दिल बड़ा होना चाहिए। जब भी आप बेटी दें तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि घर भले ही बड़ा ना हो, भले ही घर छोटा हो, पर जो घर में रह रहे सदस्य हैं उनका दिल बड़ा होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। दशरथ जी पत्र लेकर आए। मेरी तबीयत खराब हुई, पता चला एक किडनी खराब हो गई। बड़े शहर लेकर गए, वहाँ भी आराम नहीं लगा। डॉक्टर ने डायलिसिस की कह दी और हर 15 दिन में होगा ऐसा कह दिया और जीवन पर्यंत होगा ऐसा कहा। फिर किसी के कहने पर आपकी कथा सुनी और शिवलिंग पर चढ़े जल को नंदी के पास बैठकर पी लेता। बेलपत्र का आचमन करना शुरू किया और आज मेरा डायलिसिस बंद हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शरीर चले तो एक बार कथा पंडाल में बैठकर कथा ज़रूर सुनो और तुम्हारे घर में चले तो अपने हाथों से दान ज़रूर करो। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए कहा, जीवन में एक प्रयास ज़रूर कीजिएगा। गुरु प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है, मतलब जिस दिन प्रदोष हो साथ ही गुरुवार का दिन हो उस दिन आप इस उपाय को करें। एक दीपक लेना है और एक दीपक के अंदर ही आपको एक गोल बाती लेना है और एक लंबी बाती रखना है। मतलब एक ही दिया लेना है और एक ही दिए के अंदर आपको गोल बाती भी रखना है और लंबी बाती भी रखना है। 3 बेलपत्र आपको शिवालय लेकर जाना है, जिसमें से आपको पहली बेलपत्र नंदी के पीठ पर जो उठा हुआ भाग होता है उस शिव के भाग पर आपको पहली बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद दूसरी बेलपत्र माता पार्वती के जो हस्त कमल होते हैं, गोल कटी भाग होता है, उस पर आप कहीं पर भी दूसरी बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद वो दीपक आपको प्रज्वलित करना है जिसमें आपने 2 बाती लगाई है, गोल बाती और लंबी बाती, और उस दीपक को आपको नंदी और शिवलिंग के बीच में रख देना है। मतलब जहाँ नंदी जी विराजमान है और जहाँ शिवलिंग, उन दोनों के बीच का जो स्थान होता है उसमें बीचों बीच आपको उस दियो को रख देना है। या फिर आप वहाँ पे नहीं रख सकते तो उस जगह को स्पर्श कराते हुए आपको मंदिर में कहीं पे भी एकांत में आप उस दियो को रख सकते हैं, पर स्पर्श आपको ज़रूर कराना है शिवलिंग और नंदी के बीच के स्थान को। कितना ही कोई पैसा लेकर चला गया क्यों ना हो, करोड़ों का पैसा आपका डूब गया क्यों ना हो, आपका पैसा आपके पास आकर ही रहेगा। डूबा पैसा वापस लाने के लिए आपको ये विशेष उपाय सिर्फ और सिर्फ गुरु प्रदोष की विशेष तिथि में करना होता है। और गुरुजी ने ये उपाय इसलिए बताया है क्योंकि अभी 28 नवंबर को गुरु प्रदोष है और इस विशेष तिथि में आपको ये उपाय करना है। आज के इस उपाय से संबंधित या वीडियो में संबंधित कोई प्रश्न है, सवाल है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। जी, हर हर महादेव।